आज हम गाजीपुर के बिलासी गांव में आए हैं और यहाँ पर एक किसान नेता हैं और पूर्व सांसद प्रत्याशी भी रहे हैं जनता राज पार्टी। ये साइकिल से चल करके जनता को जगाने का कार्य करते हैं, प्रतिदिन जाते हैं और जनता की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को पटल पर रखने का भरसक प्रयास करते हैं। साधन विहीन होने के बाद भी इनके अंदर वो जज्बात है, जुनून है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। चलिए इनसे इनका पहले परिचय लेते हैं। नेताजी, आपका चैनल में स्वागत है। जी, मेरा नाम भरत यादव, ग्राम बेलसनी का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय रामकरण यादव है। मैं जनता के लिए जनता के बीच में जाता हूँ। अपनी पार्टी जनता राज पार्टी में किसानों के अध्यक्ष हैं। मेरा यह कहना है कि किसान और गरीब मजदूर के पास। अच्छा नेताजी, एक बात बताइए जी, आप राजनीतिक आदमी हैं और किस पार्टी से जुड़कर किस पार्टी का मतलब पदाधिकारी हैं? मैं जनता राज पार्टी में किसानों के अध्यक्ष हैं, किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं पार्टी में। अच्छा, जिला अध्यक्ष हैं? जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? जी, राष्ट्रीय। वाह भाई वाह। तो हाँ। मेरा यह कहना है कि जो किसानों के पास, गरीबों मजदूरों के पास जो समस्या है उसकी समस्या को लेकर के बात करता हूँ कि इस ढंग की शिक्षा चल रही है। हाँ। कि जो गरीब के पास पैसा नहीं रहेगा उसका लड़का टीचर नहीं बन पाएगा और उस गरीब मजदूर का लड़का मास्टर, उसकी नतनी डॉक्टर नहीं बन पाएगी क्योंकि नाम लिखाई 1.5 लाख रुपया लगेगा। हाँ। तो वो किसी हालत में भी नहीं वो बन पाएगा, न उतना उसका पैसा होगा न नाम लिखाई पड़ेगा। नेताजी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं? जी हाँ। और उत्तर प्रदेश में जोगी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है जी। और यहाँ पे रामराज भी कायम हो गया है जी। अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति का भी अनावरण और मूर्ति भी लग गई है, मंदिर भी बन गया है जी। और अब तक के 120 सालों का इतिहास रहा कि इतना बड़ा महाकुंभ लगा है जी। तो आप क्या महाकुंभ जो लगा था जी उसके बारे में कुछ बताइए। सर जी, जो महाकुंभ लगा था, हाँ, हमको तो देखने में ये लगा कि यदि नहाने से सब पाप कट जाता, हाँ, तो नहाने से तो पाप कटने वाला है नहीं। अच्छा, नहीं। जनता तो सीधी सादी है। हाँ। जनता तो बिल्कुल सीधी सादी है। जनता के समझ में नहीं आता है और बचाना उनको सही सिस्टम से रखना, ये तो जो गद्दी पाए है उनका काम है। अच्छा, जितना भी पीछे के महापुरुष लोग लिखे हैं, कह गए हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। अच्छा, घर की चकिया को न पूजे जाका पीसा खाए। हाँ। हमको तो बड़ा धर्म, सबसे बड़ा धर्म ये लगता है कि जो भूखों को भोजन कराया नहीं, प्यासों को पानी पिलाया नहीं, वो कैसा धर्म। अच्छा, ये तो कहता है कि भूखे भजन न होई गोपाला, लेला आपन कंठी माला। जिस व्यक्ति को भूख लगी है उनको कौन पाठ पढ़ाएंगे, कौन भक्ति लाइन सिखाएंगे? कहे भैया पर भोजन करावा, हमरे तो बोल जाता ना, कैसे हम सीताराम सीताराम करें। तो क्या जो कुंभ लगा था उस कुंभ का कोई बेनिफिट किसी को नहीं मिला? पब्लिक के तो कोई बेनिफिट नहीं मिला। अच्छा। नेताओं को बेनिफिट जरूर मिला होगा। क्या मिला है? बहुत पब्लिक तो वहाँ मर गई, बहुत लोग बर्बाद हो गई। अच्छा। नेताओं की तो वहाँ जमीन कितनी महंगी बिक रही थी। हाँ। कितने लोग की माल बिक गई। हाँ। अरे कितना लोग फायदा उठाए। पब्लिक तो जाकर के सीधी सादी परेशान हुई है। हम भी गए थे वहाँ, 7 दिन तो सुस्ताने में लग गया। हाँ। ट्रेन में इतनी भागम भागम भीड़ भड़ाक, वहां जाने पर पता चला कि टाइम फिर कुछ नहीं मिला, कुछ नहाने का भी ढंग नहीं मिला। वो इतना हिला गया था गंदा पानी। हाँ। नहाने में बड़ा दीप थी, मिला जाता था। हाँ। अब तो लाचारी है कि एक भेड़ गिर रही थी किनारे में, सब लोग आए हैं तो चलो भाई एक बोतल भरी ले जाओ, अब क्या करना है। हाँ। उस पानी से कोई बहुत कल्याण होने वाला है। नहीं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अच्छा। मन पछताए अवसर बीते। हाँ। मन यदि ठीक है, मन पवित्र है तो सब कुछ पवित्र है। तो आप क्यों गए वहां पर नहाने के लिए? भाई हम तो कुछ बुजुर्ग महिलाएं थी, परेशान कर दिया था, भीड़ दिखाने के लेके चले गए। चलो भाई, भीड़ महाकुंभ में इतनी भीड़ लगती है कि जिधर देखिए उधर भीड़ है भीड़। अरे बाप रे बाप, इतना भीड़ होती है ना, भीड़ से बचना, प्राण बचा करके आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भीड़ देखने के लिए, मेला देखने गए? जी जी, भीड़ देखने के लिए, दिखाने के लिए गए थे महिलाओं को। अच्छा। हम तो जीवन में देखे थे कि कुंभ में मिलता जुलता कुछ नहीं है। हाँ। खाली भागम भीड़ लगती है, भीड़ देखने की इतनी भीड़ लगती है
बताइए वहाँ भीड़ बुलवाने की लोगों को क्या ये मतलब बनता है? हमको कुछ समझ में नहीं आया कि उससे कोई जनता को बेनिफिट मिली हो। हाँ। खाली जनता की बर्बादी, बर्बादी, पैसे की बर्बादी, धन की बर्बादी, समय की बर्बादी, सबसे बड़ी बर्बादी, सबसे सब कुछ बर्बाद हो गया, सबसे बर्बाद हुआ। पब्लिक को कुछ नहीं मिला। अच्छा ये बताइए कि वहाँ पे जो इतनी बड़ी व्यवस्था दी गई थी, मोदी जी जोगी जी ने इतनी व्यवस्था दे रखी थी सुरक्षा की, रहने की, खाने की, पीने की, नहाने की, जाने की, तो भगदड़ क्यों हुआ? अरे क्या व्यवस्था दी गई थी? हाँ। वो बड़े लोगों के लिए दूसरी व्यवस्था थी और साधारण लोगों के लिए दूसरी व्यवस्था थी। हाँ। वहाँ तो एकदम से बात हुआ, उन्होंने कहा कि भैया भगवान के भी दरबार में ये होता है क्या वीआईपी मतलब साधारण? और वहाँ तो कोई ऐसा नहीं होता है कि मतलब अधिकारियों के लिए दूसरा घाट नहाने के लिए और जनता के लिए दूसरा नहाने के लिए, और वास्तव में जनता मालिक होती है, सबसे बड़ी जनता होती है। हाँ। तो साधु संतों के लिए अलग, उसके लिए भगवान के दरबार में यानी वहाँ भेद ही भेद था, भेद ही भेद था, कुछ भी नहीं हुआ था, सब खाब गपोर ढोंग था। हाँ। पब्लिक बेचारी यही देखने जाने में कितनी लोग मर गए, कितना लोग क्या क्या की, कितनी परेशानी झेले। अब जितनी समस्या कह लीजिए कम पड़ गया। अच्छा। हमको तो 7 दिन सुस्ताने में लग गया, जबकि 25 को गए थे। तो क्या अब नहीं जाएंगे वहाँ पे नहाने? अरे कोई नहीं जाएगा, हमारी बला जब निकली किसी को नहीं भेजेंगे वहाँ जाने से। क्या मिला? अच्छा, मतलब नहीं मिला, कोई मतलब नहीं, कोई नहीं पाप कटा, सब पाप तो चढ़ गया। और अच्छा। जब 6 दिन का आकाश हुआ और सब कितना काम की बर्बादी हो गई, आप कटा नहीं, पाप चढ़ गया और सारा भाग दौड़ गया। जिसका बीमार लोग है, कितनी दिन दवा कराना पड़ा। वर्तमान में जो बुलडोजर बाबा जोगी जी की सरकार है और हाँ। धर्म के लिए पूरा ये लोग समर्पित हैं, इस धर्म पर ही पूरा आधारित कार्य हो रहा है। जी जी। तो क्या आपको कुछ कहना है इनके बारे में? जी बिल्कुल कहना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चला देना चाहिए। हाँ। कोई एक आदमी गलती करता है तो बुजुर्ग उसमें रहता है, और लोग रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, बच्चियां रहती हैं, वो कहाँ जाएंगी? कोई ऐसा कानून बना दे जिसे जाति प्रथा से निजात दिलाने के लिए स्वजाति विवाह की मान्यता रद्द कर देंगे। हम ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बैग पूरे देश में लागू कर दीजिए। जिस तरह से नोटबंदी किया गया कि पहले 2000 की बंद किया गया था, 1000 की बंद किया गया। अच्छा। उसी तरह से जहाँ जहाँ लोग पीड़ित हैं, जहाँ लोग साधारण किस्म के हैं, एक प्रदेश से जहाँ आदिवासी लोग रहता है वहां से जाति प्रथा का इकट्ठे लागू करें, मान्यता रद्द कर दें कि उनका राशन कार्ड नहीं मिलेगा, उनका जो भी सरकारी सुविधा मिलती है उनको नहीं मिलेगा। देखते हैं कौन अपनी जाति में शादी करती है। अच्छा, अच्छा। ऐसा कानून बना दे धर्म के लिए, जाति के लिए, ऐसा कानून बना दे कि उसको मानने के लिए सब जनता बाध्य हो जाए। ये काम समस्या सॉल्व हो सकती है। सारा कानून, सारा सिस्टम तो उन लोग के हाथ में समय। अच्छा ये बताइए, आप भी एक पार्टी से जुड़े हैं, कौन सी पार्टी है आपकी? जनता राज पार्टी। तो जनता राज पार्टी के संस्थापक कौन है? यूस महाराज जी। यूस महाराज जी। जी। यूस महाराज जी कहते हैं कि मैंने जो मुद्रा वाली जो ट्रांसपरेशन का था, जी जी, कि अंगूठा से जब तक नहीं फिंगरप्रिंट लगेगा तब तक नहीं पैसा निकले, उन्होंने 14 से पहले प्रपोजल रखा था ना? जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने कंपु तंत्र की बात की थी। जी जी। तो ये जो है मोदी सरकार में वो चीज लागू हो गई। क्या आपके जो महाराज जी थे जोगी जी से मोदी से जाके मिले तो नहीं थे? नहीं। हाँ। अरे कंप्यूटर तंत्र कहाँ लागू हुआ? लागू नहीं हुआ, कंप्यूटर तंत्र तो हो ही गया है। कंप्यूटर तंत्र लागू हुआ, लेकिन वो तो जैसे राजनेताओं के ऊपर भी लागू हो जाएगा ना। हाँ। उसमें नेता लोगों की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। जैसे डाकिया डाक लेके आता था। हाँ। चिट्ठी देता नहीं, फाड़ के फेंक देता था। हाँ। पकड़ो मोबाइल, आपस में बात करो, बीच वाले काम खत्म करो। हाँ। ये जो डाक पहुंचाने वाला ये सब कुल काम खत्म हो गया। हाँ। ऐसे सिस्टम की बात हो गई, सबके हाथ में स्मार्टफोन होगा। तो कंप्यूटर तंत्र क्या है, कैसे क्या करना चाहते हैं? नेताओं पर नकेल लगाना है? हाँ, बगैर नेताओं का काम जनता अपने आप काम करेगी, आदेश निर्देश करेगी। तो चुनाव कैसे होगा उस टाइम? वो अपना विचार भेज देगी। जैसे 4 साल की अग्निवीर सेना तैयार हुई है ना। हाँ। कोई गाँव में कोई नहीं इससे खुश है, न कोई लड़का खुश है, न कोई गाँव का मालिक लोग खुश, कोई गार्जियन खुश नहीं है। हाँ। लेकिन ये लागू कैसे हो गया? हाँ। जब जनता जो चाहती वही लागू होता, लेकिन नेताओं के सब विचार का काम होता है। हाँ। क्षणिक लोग, कुछ लोग उसको जो चाह रहे हैं लागू कर रहे हैं। हाँ। जनता के विरोध, तब में जनता को धरना दे रहा है। जैसे आपने अपने प्रस्ताव में सिद्धांत में लिखा है ना कि कंप्यूटर तंत्र जब आएगा तो क्या क्या बदलाव होगा? कंप्यूटर तंत्र जब आएगा तो हर गांव में कंप्यूटर लगेगा। अच्छा। और सब लोग कंप्यूटर के सामने जाके, जो अनपढ़ भी रहेगा तो अपनी बात, अपना विचार दे देगा। यह सौ में देता है ना। कोई भी जो भी कानून निकलना है, जैसे 4 साल की अग्निवीर सेना तैयार होना था, वो टीवी में निकल जा, मोबाइल पे आ जा, अखबार में आ जा कि ये
मंजूर है ना, ये होने जा रहा है। तो जब तक जनता से उसको पास कराना पड़ेगा, जनता नहीं पास करेगी तब तक से वो लागू नहीं होगा। अच्छा, तो इतना तोड़ फोड़ हो रहा है, जितना यानी वोट जो है घर बैठे लोग देंगे, घर बैठे लोग वोट दे देंगे, अपना विचार कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि जितना भी ये सब उल्टा सीधा काम हो रहा है नेताओं के चलते हो रहा है, हाँ। नेता के चलते नहीं होगा, जनता जो चाहे